अस्सलाम वालेकुम। 1956 के अंदर जब रूस ने हंगरी पर हमला किया तो एक नौजवान वहाँ से हिजरत करके निकला और उसने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई किया और उसके बाद वो न्यूयॉर्क की एक सिटी के अंदर चला गया। और इसका जो वालिद था वो एक ग्वाला था और वालदा जो थी वो एक क्लर्क थी, तो इंतहाई ज़्यादा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। तो ये नौजवान जैसे ही न्यूयॉर्क में पहुंचा तो रोटी खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, रहाइश वगैरह के लिए पैसे नहीं थे कि कहीं होटल के अंदर एक कमरा ही ख़रीद लिया जाए। तो एंड्रयू जो एक नौजवान है उसने अपना पड़ाव एक पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे किया और 3-4 दिन वो उस ब्रिज के नीचे रहा। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। जब भूख ने सताया तो निकला कि मैं बाहर निकल के ऐसा करता हूँ कि कहीं से कोई जॉब ढूंढता हूँ ताकि खाने पीने के लिए इतने पैसे आ जाएं कि अच्छी रोटी खा सकता हूँ। 7 दिन गुजरने के बाद जब एंड्रयू निकला तो उसे एक बस के अंदर कंडक्टर की जॉब मिली। तो उसने कंडक्टर की जॉब हासिल की और जॉब करता रहा कुछ मंथ और अपने लिए खाने पीने के लिए अशिया ख़रीदता रहा और अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा। कुछ महीने गुजरने के बाद यूं ही जब पेट भरा तो माइंड ने काम किया, दिमाग काम किया, तो सोचा कि सारी ज़िंदगी मुसाफिरों की गालियां सुनते हुए एंड्रयू ज़िंदगी गुजारोगे। एंड्रयू तुम अपनी ज़िंदगी में को बड़े आदमी बनो। अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बना लिया कि एंड्रयू ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता है और एंड्रयू अपनी ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनकर रहेगा। लेकिन सवाल ये था कि अब अपनी ज़िंदगी को बड़ा करने के लिए जो अखराजात हैं, पैसों की ज़रूरत है, वो किस तरह की जाए। तो एंड्रयू ने फ़ैसला किया कि मैं ऐसा करता हूँ कि जो मुझे पे मिलती है वो उसमें से मैं आगे 2 रोटियाँ खाता था, अब मैं 1 रोटी खाऊँगा। वहाँ से पैदल सफ़र करूँगा जहाँ से पैदल हो सकता है, बजाय इसके कि मैं ट्रेन या किसी बस का सहारा लूँ। एंड्रयू ने पैसे जमा करने शुरू कर दिए और एक दिन एंड्रयू ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि एक छोटे से दफ्तर की शक्ल में था। और एंड्रयू को दफ्तर देखकर एंड्रयू का कोई ये नहीं कह सकता था कि एंड्रयू इतनी ज़्यादा तरक्की कर सकता है या एंड्रयू आने वाले वक्त में वो बड़ा आदमी बनेगा। अपने इस मकसद का एक रात को उसने ज़िक्र किया अपनी गर्लफ्रेंड से जिसका नाम ईवा था और कहा कि ईवा मैं ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ईवा मेरा ज़िंदगी का ये मकसद है, तो ईवा मैं ये करना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना है। तो गर्लफ्रेंड ने जवाब दिया कि जो आज पहाड़ियों पर चढ़ गए हैं, जो इतनी इतनी बड़ी चोटियाँ जो हैं वह फैलांग गए हैं, पार कर गए हैं। एंड्रयू वो भी इंसान थे, वो भी 2 टांगे रखते थे, उनके पास भी ताकत थी। एंड्रयू तुम भी इंसान हो, तुम्हारे पास भी ताकत है, तुम भी सब कुछ कर सकते हो। एंड्रयू ने जवाब दिया हाँ, शौक़ और मेहनत से आदमी सब कुछ कर सकता है। और वक़्त था कि जब एंड्रयू मकसद बांध कर शौक़ और लगन से चल पड़ा तो एक दिन वर्ल्ड की टॉप 10 के अंदर एंड्रयू की कंपनी 7th नंबर पर आई और उसे मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। एंड्रयू की कंपनी हर साल $5.1 बिलियन का मुनाफा कमा लेती है, जिसके जो असासी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड्रयू दरअसल एक चीज़ यहाँ पर बयान करना चाहता है जिसने अपनी बुक कीमियागरी में भी ये लिखा कि मकसद इंसान की ज़िंदगी का होना चाहिए और मकसद बांध लेने के बाद शौक़ और लगन होनी चाहिए। इंसान पहाड़ भी पार कर सकता है, इंसान बहुत सारे चैलेंजेस जो उसके रास्ते में आते हैं, बहुत सारे तूफ़ान जो उसके सामने खड़े हो जाते हैं, वो उनको भी मिनटों के अंदर सब्र का दामन थाम कर पार कर लेता है। मुमकिन है कि आप इस बात को समझे होंगे और आप आइंदा से अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है तो भेड़ बकरियां ना बने कि खा लिया पी लिया और सो लिया, अगले दिन उठे खा लिया पी लिया तो फिर सो लिया, बल्कि इंसान बने जिसका काम खाना पीना नहीं बल्कि खाने पीने के अलावा उसके मकसद होने चाहिए ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनने। आप इंशाअल्लाह एंड्रयू की तरह एक दिन बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, बड़े आदमी बन सकते हैं।